हेलो गाइस, माय नेम इज रचना नवानी। वेलकम टू बायोकेम ट्यूटोरियल। आज के लेक्चर में हम स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन के बारे में डिस्कस करेंगे। प्रोटीन का किस तरीके से स्ट्रक्चर होता है, कैसे हम प्रोटीन के हेलिकल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं, या किस तरीके से प्रोटीन लीनियर फॉर्म में अरेंज होता है, या किस तरीके से प्रोटीन का प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर होता है, ये हम आज के लेक्चर में एक्सप्लेन करेंगे। चलिए, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन जो हमारा आज का टॉपिक है, उसमें प्रोटीन का प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर होता है। इसमें हम प्रोटीन को स्ट्रक्चर, उसके स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग क्लासिफाई कर देते हैं कि दिस इज प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। अब हम इसके स्ट्रक्चर की स्टडी करेंगे कि प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन का जो प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है वो कैसे होता है। प्रोटीन का जो प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है, प्रोटीन जो होती है हमारे पास, तो प्रोटीन का जो प्राइमरी स्ट्रक्चर हम पढ़ते हैं, तो उसका जब हम प्रोटीन का प्राइमरी स्ट्रक्चर का डायग्राम देखते हैं कि हमने इसको प्राइमरी स्ट्रक्चर का किस तरीके से प्रोटीन मीन्स अमाइनो एसिड किस तरीके से अरेंज होते हैं, तो इस पैटर्न में अमाइनो एसिड या प्रोटीन अटैच्ड होते हैं। अब जब दो अमाइनो एसिड आपस में जुड़ते हैं तो वो पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन करते हैं। तो जब मोर देन 5-10 अमाइनो एसिड आपस में जुड़ेंगे तो पॉलीपेप्टाइड चेन की फॉर्मेशन करेंगे। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि ये एलिनिन, ग्लूसीन, लाइसिन, ये सारे हमारे पास अमाइनो एसिड थे जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस करा। तो प्रोटीन का जो प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है, प्रोटीन हमेशा यहाँ पर लीनियर फॉर्म में, लीनियर सीक्वेंस में अरेंज होता है, एक के बाद दूसरा, जैसे माला पिरोई हो, इस तरीके से इसका ये स्ट्रक्चर लीनियर फॉर्म में बनता है। 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से एक अमाइनो एसिड दूसरे अमाइनो एसिड के साथ अटैच्ड होगा तो यहाँ पर यहाँ पर पेप्टाइड लिंकेज की फॉर्मेशन होगी। पेप्टाइड बॉन्ड हमने पढ़ा, CONH के बीच में लिंकेज हो जाती है, वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट होता है, उसको हम पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। पेप्टाइड बॉन्ड कब बनता है? जब दो अमाइनो एसिड आपस में रिएक्ट होती है, कंडेंस होती है, वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट करती है, CONH की लिंकेज होती है जिसको ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज या पेप्टाइड बॉन्ड या पेप्टाइड लिंकेज कहते हैं। मोर देन 2 4 5 6 अमाइनो एसिड आपस में लिंक्ड करेंगे तो पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन करेंगे। तो इस तरीके से अटैच्ड ईच अदर, बहुत सारे अमीनो एसिड एक दूसरे के साथ अटैच्ड होंगे तो पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन करेंगे, लेकिन वो अटैच इसी फॉर्म में होते हैं, इसको हम लीनियर सीक्वेंस कहते हैं। चाहे आप ऐसे लिखिए चाहे ऐसे लिखिएगा, इस सीक्वेंस में ये एक दूसरे के साथ आपस में अटैच्ड होते हैं। इस स्ट्रक्चर को प्रोटीन का या प्रोटीन के इस स्ट्रक्चर को हम प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन कहते हैं। देखिएगा, इस स्ट्रक्चर को हम प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन कहते हैं। ये लीनियर फॉर्म में अरेंज होता है, एक अमाइनो एसिड दूसरे अमाइनो एसिड के साथ, दूसरे तीसरे के साथ, तीसरी चौथी के साथ, जब दो अमाइनो एसिड की लिंकेज होगी पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। तो इस तरीके से ये आपस में जुड़े हुए होते हैं। अब यहाँ पर आप दूसरा डायग्राम देखिएगा। अमाइनो एसिड में कायरल कार्बन होता है, ये आपने पढ़ा। अमाइनो एसिड में एक तरफ NH2 फंक्शनल ग्रुप अटैच होता है, एक तरफ एसिड फंक्शनल ग्रुप अटैच होता है। तो इस तरीके से हम अमाइनो एसिड की फॉर्मेशन, या अमाइनो एसिड में हमने इस तरीके से अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर इस तरीके से पढ़ा कि एक तरफ एसिड ग्रुप, एक तरफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ठीक है, नीचे H ऊपर R। NH2 मीन्स अमाइनो एसिड, CONH मीन्स NH2 ये फंक्शनल ग्रुप है। यहाँ पर सपोज अमीनो एसिड नंबर 1 है, ये इसके साथ C डबल बॉन्ड O NH की लिंकेज हो गई, मीन्स यहाँ पर एक पेप्टाइड, एक अमीनो एसिड, दूसरे एक अमीनो एसिड नंबर 1, ठीक है, अमीनो एसिड नंबर 1, यहाँ पर NH2 फंक्शनल ग्रुप है और लास्ट में COH फंक्शनल ग्रुप होगा। मीन्स अमीनो एसिड N टर्मिनल से, इसको हम N टर्मिनल कहेंगे। N मीन्स अमीनो एसिड का टर्मिनल लास्ट में कहाँ पे खत्म होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड। N टर्मिनल से शुरू होता है और C टर्मिनल पर खत्म होता है। N और C टर्मिनल का मतलब क्या है? N मीन्स अमीनो एसिड से शुरू हो रहा है यहाँ पर, C मीन्स कार्बोक्सिलिक एसिड पे खत्म हो रहा है। तो इस तरीके से इनमें लिंकेज होती है, एक अमीनो एसिड, दो अमीनो एसिड, तीन अमीनो एसिड, चार अमीनो एसिड, इस तरीके से आपस में जुड़ते चले जाएंगे, उनके बीच में इस तरीके से लिंकेज बनता जाएगा। CONH मीन्स पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी।
पेप्टाइड लिंकेज की फॉर्मेशन हो जाएगी, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी। मीन्स एक अमीनो एसिड दूसरी अमीनो एसिड के साथ जुड़ रही है, दूसरी अमीनो एसिड तीसरी अमीनो एसिड के साथ जुड़ रही है, तीसरी अब दूसरी तीसरी के साथ जुड़ रही है या तीसरी चौथी के साथ जुड़ रही है, तो उसके बीच में भी लिंकेज होगी। तो इस तरीके से एन टर्मिनल से शुरू होता है और एसिड में मीन्स अमीनो ग्रुप से शुरू हो रहा है, एसिड में खत्म हो रहा है, एन टर्मिनल से शुरू होकर के सी टर्मिनल पे खत्म होता है। NH2 अमीनो एसिड 1 और अमीनो एसिड 2, अमीनो एसिड 3 और कार्बोक्सिलिक एसिड लास्ट में होगा। एन टर्मिनल से शुरू हो रहा है, सी पे खत्म होता है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर ये अमीनो एसिड का प्राइमरी स्ट्रक्चर पढ़ा। अमीनो एसिड का प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या होता है, ये लीनियर फॉर्म में अरेंज होते हैं। एक अमीनो एसिड दूसरी अमीनो एसिड के साथ जुड़ी होती है, किस तरीके से जुड़ी होती है, उनके बीच में पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। NH2 से शुरू होता है, एसिड पे खत्म होता है, NH2 पे शुरू होता है तो बीच में पेप्टाइड बॉन्ड की लिंकेज बनेगी, फिर दूसरा अमीनो एसिड, फिर तीसरा अमीनो एसिड, चौथा अमीनो एसिड जब खत्म हो जाएगा COOH लास्ट में होगा, एन टर्मिनल से सी टर्मिनल पे खत्म होता है। तो ये प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन था। नेक्स्ट सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन का जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है वो स्पाइरल फॉर्म में होता है, ठीक है। जो प्रोटीन का सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है वो स्पाइरल फॉर्म में होता है। अब आपने स्पाइरल बाइंडिंग करा रखी, इस तरीके से स्पाइरल बाइंडिंग हम कराते हैं आपकी कॉपी में, आपकी बुक में, आपके रजिस्टर में, आपकी डायरी में स्पाइरल बाइंडिंग होती है। इसी तरीके से यहाँ पर अमीनो एसिड का ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है। अब ध्यान देना, यहाँ पर ये हेलिक्स है और ये भी हेलिक्स होते हैं, ठीक है। इसको हम अल्फा हेलिक्स कहते हैं। ये प्राइमरी, ये प्रोटीन का सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, ये हेलिकल, इसको हम हेलिकल स्ट्रक्चर कहते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो ये एक हेलिक्स है, दूसरा हेलिक्स है, ठीक है। तो इस तरीके से जो NH और इसके बीच में यहाँ पर NH है, यहाँ पर COH है या CO कह लीजिएगा, यहाँ पर अमीनो ग्रुप और यहाँ पर इस CO के बीच में क्या होगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। तो इनके बीच में कैसे बॉन्डिंग होती है, यहाँ पर तो हमने पढ़ा कि NH CONH की बॉन्डिंग होती है, लिंकेज होती है, ये इंपॉर्टेंट था जिसको कि पेप्टाइड लिंकेज कहा। इनके बीच में किसकी बॉन्डिंग होती है, इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। NH और यहाँ पर CO के साथ यहाँ पर इस तरीके से बॉन्डिंग होती है, यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, ठीक है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में कैसा बॉन्ड होगा, सेकेंडरी स्ट्रक्चर में हाइड्रोजन बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में कैसे बॉन्ड की, सेकेंडरी स्ट्रक्चर में हाइड्रोजन बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर कैसा है, हेलिकल स्ट्रक्चर। सेकेंडरी स्ट्रक्चर कैसा है, अल्फा हेलिक्स बनाता है, स्पाइरल स्ट्रक्चर। तो इसमें क्वाइलिंग की फॉर्मेशन होती है, क्वाइल, ठीक है। तो क्वाइलिंग की फॉर्मेशन होती है, इसमें रेगुलर पैटर्न में क्वाइलिंग स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन होती है, जिसको आप स्पाइरल स्ट्रक्चर भी कहते हैं। इस तरीके से क्वाइलिंग की फॉर्मेशन होती है, रेगुलर क्वाइलिंग होती है या स्पाइरल स्ट्रक्चर होता है। इस स्ट्रक्चर को हम अल्फा हेलिक्स कहते हैं। और एक ये और ये के बीच में, यहाँ पर इसके और इसके बीच में हाइड्रोजन की बॉन्डिंग होती है, ये इंपॉर्टेंट है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर, ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर हमारे पास प्रोटीन कहाँ कहाँ पाई जाती है, ठीक है। ये प्रोटीन हमारे पास केराटिन इन हेयर, हमारे जो बाल होते हैं, बालों में जो प्रोटीन पाई जाती है उसको केराटिन प्रोटीन कहते हैं। आप देखते हो हमारे बालों की कंटिन्यूस ग्रोथ होती है, नेल्स की भी कंटिन्यूस ग्रोथ होती है, इसमें प्रोटीन पाई जाती है। कौन सी प्रोटीन, केराटिन प्रोटीन पाई जाती है। इसी तरीके से जो हम ऊन प्राप्त करते हैं वो भी लगातार, अब ऊन आप किससे प्राप्त करते हो, शीप से, तो उसमें भी क्या होती है, केराटिन प्रोटीन पाई जाती है। बार बार कटिंग करते हो, फिर आप अंगोरा ऊन प्राप्त करते हो, फिर कटिंग करते हो, फिर उससे आप ऊन बनाते हो। मायोसिन प्रोटीन ह्यूमन बॉडी में पाई जाती है, हमारे मसल्स में पाई जाती है। ये मसल्स के रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, ठीक है। तो ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा, जो कि हेलिक्स बनाती है। और दूसरा इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर सेकेंडरी स्ट्रक्चर का, पहले तो ये क्वाइलिंग की फॉर्म में होती है या स्पाइरल की फॉर्म में होती है, अल्फा हेलिक्स बनाती है, और इसके साथ साथ ये बीटा शीट की भी फॉर्मेशन करती है। अब शीट कैसी होती है, प्लेट की तरह, एक प्लेट इधर, एक प्लेट इधर, एक प्लेट इधर, एक प्लेट इधर।
तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर दो तरीके से होते हैं। फर्स्ट अल्फा हेलिक्स की फॉर्मेशन करता है जो क्वालिंग की फॉर्म में होती है या स्पाइरल फॉर्म में होती है। दो के बीच में हाइड्रोजन की बॉन्डिंग होती है, कहाँ कहाँ पाई जाती है बता दिया आपको। और दूसरा स्ट्रक्चर इसका बीटा शीट की फॉर्मेशन करती है। ये शीट इस तरीके से प्लेट लाइक स्ट्रक्चर बनाती है, प्लेट, ठीक है। तो यहाँ पर सपोज एक प्लेट, यहाँ पर ये देखिएगा एक प्लेट इधर के लिए जा रही है तो दूसरी प्लेट इधर, एक प्लेट ये वाली प्लेट ध्यान दीजिएगा, ये प्लेट इधर के लिए जा रही है तो फिर दूसरी इधर आएगी, फिर तीसरी इधर जाएगी, फिर चौथी इधर आएगी। इस तरीके से ये प्लेट लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, बीटा शीट कहते हैं हम इसको। और इनके बीच में भी, इसके और इसके बीच में भी क्या होती है, हाइड्रोजन। यहाँ पर भी क्या पाया जाता है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है, हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर सेकेंडरी स्ट्रक्चर में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, प्राइमरी स्ट्रक्चर में CONH की बॉन्डिंग होती है जिसको कि पेप्टाइड लिंकेज या पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। अब हम टर्शियरी स्ट्रक्चर में आते हैं। टर्शियरी स्ट्रक्चर और क्वालिंग की फॉर्म में होती है, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर हो गया टर्शियरी स्ट्रक्चर। टर्शियरी स्ट्रक्चर में भी हाइड्रोजन और डाइसल्फाइड बॉन्ड पाए जाते हैं। फर्स्ट में पेप्टाइड लिंकेज, सेकंड में हाइड्रोजन बॉन्ड, टर्शरी में हाइड्रोजन बॉन्ड प्लस डाइसल्फाइड बॉन्ड, ठीक है। हाइड्रोजन प्लस डाइसल्फाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। टर्शरी स्ट्रक्चर और कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है, इसमें ये रेगुलर कॉइलिंग भी बनाती है, साथ में प्लेट लाइक स्ट्रक्चर भी बनाती है, फिर कॉइलिंग फिर प्लेट लाइक स्ट्रक्चर। तो ये हमारे पास ये टर्शरी स्ट्रक्चर है। टर्शरी के बाद हम पढ़ते हैं क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर मोर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है इस तरीके से, तो इसको हम क्वाटरनरी स्ट्रक्चर कहते हैं। उसके बाद प्रोटीन की नेक्स्ट प्रॉपर्टी डिनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। तो प्रोटीन, डिनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, हम स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन पढ़ रहे हैं। प्रोटीन का प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर होते हैं। तो डिनेचुरेशन लास्ट स्ट्रक्चर है प्रोटीन का। प्रोटीन का डिनेचुरेशन स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन मीन्स प्रोटीन डिनेचर्ड हो जाती है। डिनेचर मीन्स अपनी प्रॉपर्टी को खो देती है। अब हम डिनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन को किस तरीके से समझेंगे, तो मीन्स प्रोटीन अपनी जो नेटिव स्टेट है उससे चेंज हो जाना। मीन्स जो हमारे पास क्वाटरनरी स्ट्रक्चर है, हमेशा जब ये चेंज होगा तो ये टर्शियरी में कन्वर्ट होगा, टर्शियरी चेंज होगा तो ये सेकेंडरी में कन्वर्ट होगा। और प्राइमरी कभी भी अपनी नेटिव स्टेट को नहीं खोती है, प्राइमरी स्ट्रक्चर कभी भी चेंज नहीं होता। क्वाटरनरी टर्शियरी में चेंज होता है, टर्शियरी सेकेंडरी में चेंज होता है। इसी को हम डिनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन कहते हैं। तो प्रोटीन का डिनेचुरेशन मीन्स प्रोटीन की जो प्रारंभिक अवस्था है या प्रोटीन की जो अपनी अवस्था है वो चेंज हो जाती है। चेंज किसकी वजह से होती है, कुछ फैक्टर्स होते हैं, फिजिकल फैक्टर और केमिकल फैक्टर। वो फिजिकल फैक्टर क्या है, फिजिकल फैक्टर मीन्स टेम्परेचर। अगर हम इसके लिए टेम्परेचर बढ़ा दें तो उसकी प्रॉपर्टी या अब उसके जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाता है, ठीक है। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर, ठीक है, टेम्परेचर इंक्रीज होगा, ये क्या है, फिजिकल, ये हमारे पास है फिजिकल फैक्टर। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इसका क्या होगा, प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी। और इसके साथ साथ पीएच को इंक्रीज करेंगे या एसिड या बेस के साथ रिएक्शन कराएंगे या अल्कोहल या क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्शन हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या है, केमिकल फैक्टर। तो प्रोटीन डिनेचर्ड दो वजह से होती है, फर्स्ट फिजिकल फैक्टर की वजह से, सेकंड केमिकल फैक्टर की वजह से। अब इसका एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, कोगुलेशन ऑफ मिल्क एंड कोगुलेशन ऑफ एग, ठीक है। तो एग आप रेगुलर खाते हो, मिल्क का कोगुलेशन भी आप डेली यूज करते हो। तो मीन्स कोगुलेशन ऑफ मिल्क से कर्ड में, मिल्क का कर्ड में कन्वर्ट होना, उसे कोगुलेशन ऑफ मिल्क कहते हैं। अगर हम मिल्क का टेम्परेचर बढ़ाते हैं, ठीक है, अब आप देखते हो कि दूध से दही का जमना, इनोकुलम उसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, टेम्परेचर उसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इससे हमारी मिल्क कर्ड में कन्वर्ट हो जाती है, उसकी प्रॉपर्टी चेंज हो गई। कोगुलेशन ऑफ एग, एग का कोगुलेशन होना मीन्स जब आप एग को बॉईल करते हो, एग में भी प्रोटीन होती है, एग एल्बुमिन प्रोटीन होती है, ठीक है। तो प्रोटीन अपनी स्ट्रक्चर को चेंज कर देती है, खो देती है, उसी को डिनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन कहते हैं, डिनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन कहते हैं, ठीक है। तो एग का जमना कब जमा, जब आपने उसे बॉईल किया, कोगुलेट हो गया, ठीक है। तो अब आपकी उसकी प्रॉपर्टी चेंज हो गई। कोगुलेशन ऑफ ब्लड, ब्लड
अगर हम माइनर कट में भी ब्लड बहता रहता है, अगर वो कोगुलेट नहीं होगा तो ब्लीडिंग होती रहेगी, प्रॉब्लम हो जाएगी, डेथ का कारण भी बन सकता है। ठीक है, तो ब्लड कोगुलेशन, ब्लड के कोगुलेशन के लिए भी फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं, फाइब्रिनोजन, फाइब्रिन बन जाते हैं, जिसकी वजह से ब्लड कोगुलेट हो जाता है। तो ये आपके पास इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, कोगुलेशन ऑफ मिल्क एंड कोगुलेशन ऑफ ब्लड एंड कोगुलेशन ऑफ एग। ठीक है, तो ये आपके पास इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। और डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन ये हम नेक्स्ट लेक्चर में भी डिस्कस कर चुके हैं, तो ये इसके लिए अलग से टॉपिक बनाया हुआ है, तो आप उसकी स्टडी कर सकते हैं। तो आई थिंक स्टूडेंट आपको प्रोटीन के स्ट्रक्चर के बारे में जानकारी आ गई होगी या आपको समझ में आया होगा। प्रोटीन का प्राइमरी स्ट्रक्चर कैसे होता है, लीनियर फॉर्म में। प्रोटीन का सेकेंडरी स्ट्रक्चर कोइलिंग फॉर्म में, स्पाइरल फॉर्म में। ठीक है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर भी होता है अल्फा हेलिक्स और बीटा शीट बनाता है। शीट एक बार इधर एक बार इधर, दो तरीके से। इसके बीच में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। पहले के बीच में प्राइमरी स्ट्रक्चर में पेप्टाइड लिंकेज बन जाती है, टर्शियरी स्ट्रक्चर में हाइड्रोजन बॉन्ड प्लस डाइसल्फाइड की लिंकेज होती है। जो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर होती है वो मोर कॉम्प्लेक्स हो जाती है। उसके साथ हमने डिनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन पढ़ा। आई थिंक स्टूडेंट आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।